जापानीज लॉन्जेविटी रूल्स आज पूरी दुनिया में आइडल लाइफस्टाइल माने जाते हैं, लेकिन उनसे बहुत पहले आयुर्वेद ने एक बैलेंस, डिजीज फ्री और पर्पसफुल जीवन जीने का रास्ता दिखाया था। फर्क बस इतना ही है कि जापानीज लोग आज भी अपनी पारंपरिक आदतों को फॉलो करते हैं, लेकिन हम आयुर्वेदिक जीवन शैली को भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे ऐसी साइंस बैक्ड और डॉक्टर अप्रूव्ड हेल्दी हैबिट्स के बारे में जो आपको एक लंबी, हेल्दी और बैलेंस लाइफ जीने में काफी मदद करेगी। नमस्कार, मैं हूं कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, नो डाउट जापानीज लिविंग रूल्स एक हेल्दी जीवन जीने का परफेक्ट तरीका है, लेकिन हमारे भारत में भी आयुर्वेद लाखों सालों से हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता आ रहा है। तो आज दोनों के मिश्रण से एक परफेक्ट रूटीन निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हैबिट, 12 घंटे का ओवरनाइट फास्ट। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की साइंस और लॉजिक। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, ये तो आप और हम सभी जानते हैं। इसीलिए उसे भी रुकने, रीसेट होने और रिपेयर होने का टाइम मिलना चाहिए। जब हम सोने के बाद 12 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो शरीर ऑटोफेजी में चला जाता है। ऑटोफेजी एक सेलुलर प्रोसेस है जिसमें डैमेज सेल्स की सफाई और हीलिंग होती है। आयुर्वेद में भी शाम को सूरज डूबने से पहले खाना खा लेने का नियम है। आयुर्वेद कहता है कि दिन में सूर्य तेज होता है और शरीर की अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर मजबूत होती है, और रात को सूर्य ढलने के साथ शरीर की पाचन अग्नि भी धीमी पड़ जाती है। इसीलिए रात के समय भारी भोजन, देर रात खाना या बार बार कुछ खाते रहना शरीर के लिए नुकसानदायक माना गया है। ऑटोफेजी पर अपने काम के लिए नोबेल प्राइज जीतने वाले डॉक्टर योशिनोरी ने प्रूव किया है कि ओवरनाइट फास्टिंग ना सिर्फ वजन कम करता है बल्कि क्रॉनिक डिजीज का रिस्क भी घटाता है। ये करना भी बहुत सिंपल है। अगर आप सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं तो रात 8 बजे के बाद कुछ मत खाइए। सिंपल एंड पावरफुल, एक बार करके तो देखें। दूसरी बड़ी हैबिट की बात करें तो वो ये है कि अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड्स को शामिल करना। इसे जापान में वोशुकु कहा जाता है। ये एक ट्रेडिशनल जापानीज फूड सिस्टम है। इसमें दही और फर्मेंटेड चीजें, हरी सब्जियां, सीविड, टोफू, चावल, मछली और हर्बल चाय जैसी माचा शामिल है। प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव शुगर और हैवी रेड मीट का कंजप्शन बिल्कुल ना करें या ना के बराबर करें। जापानीज डाइट नेचुरल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोबायोटिक से भरपूर होती है, जो गट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। फर्मेंटेड फूड हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए कितने बेनिफिशियल हैं, ये तो आज बच्चा बच्चा जानता है। आयुर्वेद इस विषय को बहुत ही कॉन्टेक्चुअल और बैलेंस तरीके से दिखाता है। आयुर्वेद में कोई भी चीजें यूनिवर्सली अच्छी या बुरी नहीं मानी जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन खा रहा है, किस ऋतु में खा रहा है, किस मात्रा और किस प्रकृति के साथ। आयुर्वेद का सिद्धांत है सर्वद्रव्यम युक्ति सिद्धम भवति, अर्थात कोई भी चीज सही मात्रा और सही समय पर ही हितकारी होती है। फर्मेंटेड फूड को ब्लाइंडली फॉलो करना, सिर्फ प्रोबायोटिक्स के नाम पर हर चीज खाना, ये आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बैलेंस नहीं है। इसकी जगह अपने अग्नि, दोष और सीजन के हिसाब से क्यूरेटेड फर्मेंटेड फूड यूज करें, जैसे बटर मिल्क यानी छाछ, फ्रेशली सेट दही, होममेड कांजी। अब अगर आप मार्केट से सिंथेटिक चीजों से बने प्रोबायोटिक्स लाकर उसे खाएंगे तो फिर ये चीटिंग ही कहलाएगी। नेचुरली फर्मेंटेड फूड खाना ही फायदेमंद है। पैक्ड फर्मेंटेड जंक, मार्केट के प्रोसेस्ड अचार, ओवरली एज्ड और सार डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है, बल्कि घर पर बनाएं और खाएं, फिर देखें असर। कुछ फर्मेंटेड फूड्स की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको यहाँ आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह मिल जाएगा। नेक्स्ट हैबिट है एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज। ये तो आप चाहे जापानीज कल्चर फॉलो करें, आयुर्वेद या कोई भी पद्धति, आपको यही सलाह मिलेगी। जापानी लोग जो होते हैं वो हैवी वर्कआउट नहीं करते, लेकिन उनका डेली रूटीन इतना एक्टिव होता है कि उन्हें जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो दिन भर खूब चलते हैं, काम करते हैं, सीढ़ियां उतरते चढ़ते हैं और घर का काम खुद करते हैं। उनके यहाँ
रेजियोटेसियो नाम का एक लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रूटीन होता है जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई फॉलो करता है। कांस्टेंट लो लेवल फिजिकल एक्टिविटी ही उनकी फिटनेस का बहुत बड़ा राज है। वहीं आयुर्वेद कहता है थोड़ा सा रोज का मूवमेंट भी काफी है। हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार सिर्फ 15 मिनट के ब्रिस्क वॉक रोज आपकी उम्र 3 साल तक बढ़ा सकती है। लेकिन अगेन इसको रोज करना होगा, ऐसा नहीं कि बीच से सैटरडे संडे या कभी भी कर लिया, शादी फंक्शन में मिस कर दें। चाहे घर में योगा करिए, सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए या म्यूजिक पर डांस ही करिए, बस रोज शरीर को मूव करें। धीरे धीरे इसको बढ़ाएं और हफ्ते में कम से कम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि बढ़ती उम्र के साथ मसल लॉस ना हो और अंदर से आपको मजबूती मिले। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 4 की, और वो है रोजाना नहाना। जी हाँ, डेली नहाना सिर्फ फ्रेशनेस के लिए नहीं होता, ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। चरक संहिता में ये कहा गया है कि रोज स्नान यानी नहाना इंद्रियों को जागृत करता है, विष को नष्ट करता है, आलस्य और नींद को भगाता है, शरीर को शुद्ध करता है, आयु को बढ़ाता है और मन को संतोष और शक्ति देता है। जापान में लोग गर्म पानी के टब में बॉडी सोक करके बैठते हैं, जिसे ओफ्रो कहते हैं। उनका मानना यह है कि गर्म पानी में बॉडी सोक करने से स्किन डिटॉक्स होती है और शरीर रिलैक्स और टेंशन फ्री होता है। डॉक्टर्स भी ये मानते हैं डेली नहाने से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को कम करने में हेल्प मिलती है। बात आती है हैबिट नंबर 5 की, सीजनल फ्रूट्स और फूड्स जरूर खाएं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार नेचर हर सीजन में वैसी ही चीजें देता है जैसे हमारी शरीर को जरूरत होती है। जैसे गर्मियों में खीरा, खरबूजा, तरबूज जो हाइड्रेशन देता है, सर्दियों में गाजर, मूली जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। सीजनल खाना खाने से न्यूट्रिएंट्स शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। जापानीज कल्चर में भी इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसे यहाँ शुन बोला जाता है। शुन यानी रिस्पेक्ट फॉर नेचर्स टाइमिंग। सीजनल फ्रूट्स और वेजीज जब अपने पीक पर होते हैं तब उनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट हाईएस्ट क्वांटिटी में होते हैं। तो नेचर के इस प्रोसेस पर ट्रस्ट जरूर करें, सीजनल चीजों को डाइट में जरूर शामिल करें। चलिए अब बात करते हैं अगली हैबिट की, और वो है एक कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन रखना। चलिए एक्सप्लेन आपको करते हैं कि ये क्यों जरूरी है। आपकी बॉडी एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक सर्केडियन रिदम से चलती है। ये बॉडी का नेचुरल इंटरनल प्रोसेस होता है जो सोने और जागने के साइकिल को रेगुलेट करता है। उसी के अनुसार शरीर के अंदर डिफरेंट प्रोसेस जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन, पाचन, नींद, डिटॉक्सिफिकेशन समय अनुसार बदलता रहता है और ये हर 24 घंटे में रिपीट होता है। आयुर्वेद कहता है कि दिन के अलग अलग समय में 3 दोष वात, पित्त और कफ बारी बारी डोमिनेट करते हैं और हेल्थ तभी बनी रह सकती है जब हम इन दोषों के स्वाभाविक समय के अनुसार खाना, व्यायाम, विश्राम और बाकी रूटीन के काम करें। अगर आप रोज समय पर सोते जागते हैं, खाते पीते हैं और डिटॉक्स करते हैं तो आपकी नींद डीप होती है क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज सही होता है, पाचन ठीक रहता है क्योंकि डाइजेस्टिव फायर सही समय पर एक्टिव रहता है, वेट ऑटोमेटिकली रेगुलेट होता है, मन शांत रहता है और स्ट्रेस हार्मोन रेगुलेट रहते हैं। रोजाना 1 बाउल सूप जरूर लीजिए। दोस्तों, सूप एक अंडररेटेड हीरो है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये स्टमक को प्रिपेयर करता है, ओवर ईटिंग रोकता है और बॉडी को हाइड्रेट रखता है। जापान में मिसो सूप ऑलमोस्ट हर मील का हिस्सा है जो फर्मेंटेड फूड होने के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर का अच्छा खासा सोर्स होता है। आप भी वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप या मूंग दाल का लाइट सूप दिन में 1 बार तो ज़रूर पीजिए और देखिए डाइजेशन कितना बेटर होता है। और सबसे अच्छा तरीका है रात को हैवी डिनर यानी रोटी, सब्जी, चावल खाने से अच्छा है 1 बाउल भर के सूप पिए और उसके बाद जब बॉडी फास्टिंग मोड में जाएगी तो रिपेयर और हील होने का प्रोसेस अच्छे से होगा। अब आती है बारी हैबिट नंबर 8 की, खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबा कर खाइए। ये तो हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद वर्षों से यही बोल रहा है, डॉक्टर्स भी यही बोलकर थक गए हैं, लेकिन हम पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं। चलिए अब जानते हैं ये क्यों इतना जरूरी है।
जापानी लोग जिनकी लाइफ अक्सर लंबी होती है, उनकी एक आदत है हरा हचीबू, यानी पेट भरने से पहले खाना बंद कर दो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खाना धीरे धीरे और ध्यान से चबाते हैं। इससे ना सिर्फ ओवर ईटिंग रोकी जा सकती है, बल्कि डाइजेशन भी बेहतर रहता है और बॉडी पर अननेसेसरी मेटाबॉलिक स्ट्रेस भी नहीं पड़ता। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि कैलोरीज रिस्ट्रिक्शंस में एजिंग स्लो होती है। खाना चबा चबा कर खाने से डाइजेस्टिव जूस को अच्छे से रिलीज होने का टाइम मिल जाता है और साथ ही ये ब्रेन को टाइम देता है सिग्नल भेजने का कि अब पेट भर गया है। हैबिट नंबर 9, जी हाँ, और वो है मेंटेन गुड पोस्चर। ये भी हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बैड पोस्चर सिर्फ बॉडी पेन ही नहीं, डाइजेशन, लंग्स और इवन ब्रेन फंक्शनिंग पर भी इम्पैक्ट डालता है। डॉक्टर्स कहते हैं गुड पोस्चर आपके शरीर में ऑक्सीजन फ्लो को इम्प्रूव करता है, आपकी स्पाइनल हेल्थ को सही रखता है और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। हर घंटे में एक बार अपने पोस्चर को जरूर चेक कीजिए। छोटी सी आदत है लेकिन असर बड़ा है। अब आते हैं हैबिट नंबर 10, और वो है प्रोटीन पर ध्यान देना। सप्लीमेंट्स नहीं, रियल फूड पर। जी हाँ, आज के समय में प्रोटीन की अहमियत हर कोई समझ चुका है। ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। मसल, स्किन, हेयर, हॉर्मोन्स सबके लिए ज़रूरी है, पर मेजॉरिटी इंडियंस की डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है और इसका सोल्यूशन है एग्स, दाल, स्प्राउट्स, पनीर, टोफू, कर्ड, नॉट नेसेसरली एक्सपेंसिव पाउडर्स। हर मील में थोड़ा प्रोटीन ज़रूर शामिल करिए, आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी और रिकवरी सब बेहतर होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भर भर कर सिर्फ प्रोटीन ही खाते रहें। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में खास फंक्शन करता है। जैसे एक टीम में हर एक टीम मेंबर का काम असाइन होता है, वैसे ही हर न्यूट्रिएंट्स का काम भी बॉडी में असाइन होता है। तो बैलेंस्ड होम कुक्ड फूड पर फोकस करना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 11, यानी मेंटल हेल्थ की। जापान की एक फेमस लाइफ फिलॉसफी है इकिगाई। ये तो कभी ना कभी आपने सुना ही होगा, लेकिन अब बात आती है कि ये आदत आपको हेल्दी रहने में कैसे मदद कर सकती है। ये एक डीप थॉट है जिसका मतलब होता है जिंदगी जीने की वजह, यानी पर्पस ऑफ लाइफ। ये वजह कोई बड़ी चीज़ होना ज़रूरी नहीं। गार्डनिंग करना, बच्चों का ख्याल रखना, किताबें पढ़ना या किसी स्किल को सीखना, कुछ भी जो इंसान को रोज सुबह उठने की मोटिवेशन दे। कई साइंटिफिक स्टडीज ने ये साबित किया है कि जिन लोगों के पास किसी भी तरह का पर्पस होता है, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतर होती है और वो ज्यादा दिन जीते हैं। भले ही इकिगाई शब्द जापान से आया हो, लेकिन उसका आध्यात्मिक और मानसिक आधार आयुर्वेद की गहराई में भी निहित है। आयुर्वेद कहता है ऐसा जीवन जीना जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो, समाज के लिए उपयोगी हो और आपके स्वास्थ्य और आत्मा दोनों को पोषण दे। यही इकिगाई का भी थॉट है। नंबर 12 पर आती है एक और कमाल की जापानीज आदत, मोआई, यानी सोशल सपोर्ट ग्रुप। ये लाइफ लॉन्ग दोस्त होते हैं जो साथ बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इन सर्कल से इमोशनल सपोर्ट मिलता है, लोनलीनेस दूर रहती है, डिप्रेशन जैसे इश्यूज भी कम होते हैं। आज के समय में जब लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी से घिरे रहते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। ये आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों और जीवन दृष्टि में भी बहुत ही सुंदर तरीके से समाहित है। आयुर्वेद में सत्संग यानी गुड कंपनी को मेडिसिन के समान माना गया है। सत्संग यानी सच्चे, समझदार, सहानुभूति रखने वाले लोगों के साथ रहना, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य, तनाव नियंत्रण और आत्मिक संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। हैबिट नंबर 13 पर बात आती है मिनिमलिज्म की, यानी सादा जीवन। जापानी संस्कृति में मिनिमलिज्म डीपली रूटेड है। ये लोग चीज़ें इकट्ठा करने के बजाय अनक्लटर्ड, क्लीन और पीसफुल स्पेसेस में रहना पसंद करते हैं। इसका सीधा असर उनके मेंटल स्टेट पर पड़ता है। कम चीज़ें, कम तनाव। जी हाँ, और जितना कम डिस्ट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी और फोकस। आयुर्वेद में तो हम जानते ही हैं कि हजारों सालों से ऋषि मुनि सादा जीवन, उच्च विचार के बेसिस पर ही अपना जीवन बिताते हैं। नंबर 14 पर आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आदत। चाहे कोई भी उम्र हो, जापान में लोग बुजुर्ग होने के बाद भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। पोएट्री, कैलीग्राफी, गार्डनिंग, लैंग्वेज, मेडिटेशन, ये ब्रेन को शार्प बनाए रखता है और कॉग्निटिव
डिक्लाइन से बचाता है। जापान में नेचर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहाँ के लोग हफ्ते में कुछ घंटे पेड़ों, पहाड़ों और हरियाली के बीच समय बिताते हैं। इसे शिनरिन योको कहा जाता है या फॉरेस्ट बाथिंग भी कहा जाता है। और आयुर्वेद तो सालों से यही कहता आ रहा है, नेचर के करीब रहिए। आयुर्वेदिक औषधियां भी तो नेचर से मिलने वाली जड़ी बूटियों का समावेश ही होती हैं। आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि ये आदत आपके जीवन को कैसे अपसाइड डाउन कर सकती है। जर्नल्स लाइक नेचर और एनवायरमेंटल हेल्थ ने प्रूव किया है कि हर दिन 20 से 30 मिनट पेड़ पौधे के बीच बीतने से कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन घटता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। एक छोटा सा टच विद नेचर ही काफ़ी है आपकी हेल्थ को रीस्टोर करने के लिए। अगर हम ईमानदारी और सिंसियरिटी से आयुर्वेदिक डेली रिचुअल्स को अपनाएं तो हमें किसी फॉरेन लाइफस्टाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये आदतें महंगी डाइट, जिम या सप्लीमेंट्स पर डिपेंड नहीं हैं। जो बेसिक हैबिट कभी हमारे कल्चर का हिस्सा थी, वो आज टाइम नहीं है कि एक्सक्यूज़ की भेंट चढ़ गई हैं। लेकिन अगर अभी नहीं संभले तो फ्यूचर में सच में टाइम नहीं बचेगा। ये हैबिट सिंपल है, फैंसी नहीं, लेकिन असर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। बस कंसिस्टेंसी से इन्हें अपनाने की ज़रूरत होती है। एक हैबिट से शुरुआत करें और कुछ ही हफ्तों में खुद फर्क आप महसूस करेंगे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। अब मिलूंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।